दरौली प्रखंड मुख्यालय में बाबा साहेब की मूर्ति स्थापना को लेकर माले नेताओं ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है, साथ साथ आज बाबरी मस्जिद की शहादत का भी दिवस है। मैं बाबरी मस्जिद की शहादत को याद करते हुए बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर जो हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है, आज देख रहे हैं आप लोग किस तरह से संविधान पर हमला हो रहे हैं। मनुस्मृति को लागू करने की सुनियोजित योजना केंद्रीय सरकार ने ले ली है और ऐसी हालत में बाबा साहेब को याद करने की प्रासंगिकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इस तरह से हमारा जो महागठबंधन की सरकार है, जो जनता की सरकार है, गरीबों की सरकार है, दलितों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है, अल्पसंख्यकों की सरकार है, अत्यंत पिछड़ों की सरकार है, हमारा दायित्व बनता है सरकार को सहयोग करने के लिए, सरकार को मदद करने के लिए, ताकि जो भाजपा की मनोवादी ताकतें हैं, उन ताकतों ने भी हमारे दलित जो धरोहर है, संविधान के धरोहर है, इन नेताओं को ब्लैकमेल करके अपने पक्ष में लेने की साजिश उन्होंने शुरू कर ली है। अभी हम लोग को पता चला है कि और कोई बसंतपुर कोई प्रखंड है, वहां भी बाबा साहेब की मूर्ति लगाने की कोशिश हो रही है। वो चूंकि भाजपा के विधायक है तो हमें उसके एतराज नहीं है। और इस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए, एनओसी लेने के लिए हमारे सत्यदेव राम जी ने काफी कोशिश की। मैं भी कई दिन से लगा हुआ था और चूंकि ग्रामीण विकास मंत्री ने स्पष्ट कह दिया कि सर हम लोगों से संभव नहीं है, यह सीएम से संभव होगा, तो हम लोगों ने तो एक मामूली शांतिप्रिय प्रक्रिया है, वी आर लॉ अबाइडिंग, अराजक नहीं है हम लोग। ये प्रशासन और डीएम हम लोगों पर अराजक होने का इल्जाम लगाने की जिद में है। हम बोले लॉ अबाइडिंग है, हम लोग क्रांतिकारी है, अराजकता की धारा हमारी नहीं है। हम तो शांतिपूर्ण एक जुलूस निकाल के हम जाके मीटिंग करेंगे। हम कोई भोज खाने जा रहे हैं कहीं कि व्यक्ति टू व्यक्ति एक एक आदमी जाएगा अलग से उधर से। हम तो संगठित होके जाएंगे, हमारा तो हिंसा से कोई मतलब है नहीं। हम तो सरकार को मदद करते हैं, सरकार का एक हम लोग समर्थन दे रहे हैं जोरदार। सरकार के किसी भी पार्टी के विधायक से ज्यादा मजबूती के साथ, ज्यादा ईमानदारी के साथ हम लोग भाकपा माले समर्थन दे रही है। आज जो खरीदने और बिकने का जो इल्जाम लग रहा है, कम से कम ये इल्जाम हम लोगों पर लगाने की औकात किसी को नहीं है। इसलिए कौन कौन क्या कर रहे हैं हम लोग इल्जाम वो मतलब नहीं है। हम लोग जो जनता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, जनता को हमने आश्वासन दिया है और जनता ने ये प्रोग्राम लिया है। ये हमारा प्रोग्राम नहीं है, ये जनता का प्रोग्राम है। तो जनता के साथ पूरा रहेंगे और जनता के साथ जो है हम मार्च करेंगे। और वैकल्पिक जो जगह है हमारी, अब हम 10 किलोमीटर दूर में जाके कर नहीं सकते हैं और 4 किलोमीटर दूर तक आपको लगा देने का 144 क्या है साहब, क्या है ये आपका? क्यों आपने लगाया? आप परिसर में लगा देते, बस इतना ही होता। तो ये जानबूझ करके ये सरकार विरोधी, सरकार को बदनाम करने की साजिश के तहत सिवान के डीएम की ये गतिविधि है और इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और इस सवाल को हम लोग बिहार विधानसभा में भी उठाएंगे और यहाँ से जाके सीएम से भी बात करेंगे कि सर ऐसे क्या है। सरकार एक सर्वसम्मत फैसला ले कि हर परिसर में, अनुमंडल परिसर और डीएम परिसर और आपको प्रखंड परिसर में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने की जिम्मेदारी सरकार खुद ले। और संविधान की हिफाजत की जो लड़ाई बिहार से शुरू हुई है, ये लड़ाई पूरे देश में मजबूत होगी और आने वाला दिन में संविधान और मजबूत होगा। मनुस्मृति को लागू करने की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी, बिहार इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। ये जेपी की जमीन है, मौलाना मजहरुल हक की जमीन है। बटुकेश्वर दत्त यहाँ आए, अपना आखिरी सांस ली, इसलिए सरदार भगत सिंह के नक्शे कदम पर चलने वाली जो हमारी ताकत है, हम लोग जनता का सम्मान करते हैं और जनता का सम्मान करते हुए हम शांतिपूर्ण आंदोलन के किसी भी हद तक आगे जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो इसमें मेरा यही कहना है कि जिला प्रशासन ने अपना जितना उसको लिंगर करने, लेट करने, नहीं करने का अपना सारा रूप दिखा दिया।
ऐसा नहीं है कि डीएम कोई दोनों अंतर नहीं बुझाता है। अब वो कहेंगे कि जो किरानी ने तैयार किया लेटर, तो दस्तखत तो आपने किया, आपके सामने वो पत्र आया। तो ये ग्रामीण कार्य विभाग और ग्रामीण विकास विभाग आप नहीं समझ पाते हैं। तो ये मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि जिला प्रशासन मनुवादियों के दबाव में बाबा साहब की मूर्ति लगाने नहीं देने का विचार बना लिया है। यह इससे साफ जाहिर होता है, क्योंकि यहाँ जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, इनके पहले हमने अपने फंड से एक चबूतरा बनाने का रिकमेंड किया। तो हम लोग किसी भी योजना का रिकमेंड करते हैं तो वो जांच होती है और रिपोर्ट जाता है, एनओसी जाता है, तब भी वो बनता है। तो ये सारे जांच और रिपोर्ट एनओसी देने के बाद ही योजना विभाग ने स्वीकृति दिया और वो काम शुरू हो गया। लगभग उस योजना का 50 से 60% काम हो गया है, कोई आपत्ति नहीं था। लेकिन जब से यहाँ के ये वीडियो आए, तब से इस पर आपत्ति का काम शुरू किया और ये आपत्ति करते करते वहाँ चले गए कि रात के अंधेरे में काला शर्ट पैंट पहन करके रात के अंधेरे में वो चबूतरा को तोड़वा रहे थे। जब इनलीगल है तो तू प्रशासन हो, उसको और तरीका है, वरीय पदाधिकारी को अवगत करो, उनसे मार्गदर्शन मांगो, जैसा मार्गदर्शन देते हैं वैसे काम करो। नहीं, उसने स्वयं अपने हाथ से जेसीबी मशीन मंगा करके और अपने हाथ से रात के अंधेरे में तोड़ रहे थे, जिसको लोगों के द्वारा देखा गया और शोर मचाया गया। तुरंत हम पहुंचे तो देखे कि ये वीडियो भाग करके अपने रूम में अंदर से किली लगा लेता है, जेसीबी मशीन भागता है, जो जा करके रास्ता के अभाव में वो गिर जाता है। ये स्थिति वहाँ पैदा हो जाती है। हम गए देखे और तब तक थाना के भी लोग आ गए। वो जब आ गए, हमने उनसे कहा कि वीडियो को बुलाइए, बातचीत हो, कैसे क्यों ऐसा किए। थाना ने जो है उनका केवाड़ ठकठकाते रह गया, वो नहीं निकल सके। तो यह एक चल रहा है और हमने इस आशय की सूचना जिला प्रशासन को दिया। उन्होंने विभागीय कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने जिला मुख्यालय के सामने 2 दिन मैं और अमरजीत कुशवाहा दोनों विधायक भूख हड़ताल किए, फिर भी उस पर जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं किया। हमको ये सारे चीज़ों को देखने से लगता है कि जो आज विचारधारा की जो लड़ाई चल रही है, उसी का ये परिणाम है। और वो सारे मनुवादी लोग लग करके और हमको बाबा साहेब की मूर्ति लगाने से रोक रहे हैं। हम आप लोगों के सामने ये साफ साफ कहना चाहते हैं। आज जो आप लोग मार्च निकाल रहे हैं, परमिशन आप लोगों को मिला है प्रशासन के द्वारा? देखिए, आपका सवाल हम सुन रहे थे, महबूब जी से आपने सवाल किया, जो सवाल आप किए, ये सवालों का जवाब हम लोग पहले बहुत दे चुके हैं। और नहीं तो मैं आपसे सवाल करता हूं कि आप बताइए दीजिए कि किसी रामनवमी, किसी छठ, किसी और आयोजनों पर आपने कोई प्रतिबंध लगाया है? रामनवमी के अवसर पर दंगे हो जाते हैं, आपने एक प्रतिबंध लगाया। लेकिन आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस है और ये सभी गरीब गुरबे लोग, लोकतंत्र समर्थक लोग जा करके अपनी आस्था की अभिव्यक्ति करेंगे और आपने आज 144 लगा करके रख दिया है। ये कहीं से उचित है? इस दिन 44 लगाना चाहिए। इसका भी जवाब हम लेंगे प्रशासन से आने वाले समय में। आज 44 का दिन नहीं है, आज लोग अपना आस्था की अभिव्यक्ति करते हैं, वो जा करके अपना शोक मनाते और सब कार्यक्रम करते हैं। लेकिन इस पर आपका सवाल नहीं है, क्यों प्रशासन ने ऐसा किया?
आज पूरा जो है 4 किलोमीटर में बैरिकेडिंग करके और सभी छात्रों के पढ़ाई बंद कर दिया, लोगों का आवागमन बंद कर दिया, दवा खरीदना, मरीज को ले जाना भी हम लोग मार्च निकालेंगे, मुश्किल कर दिया है। तो ये सवाल उनसे पूछिए। क्या लग रहा है प्रशासन के लोग रोकेंगे तो टकराव वाली स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है? देखिए, हम शांति के पूरी तौर पे समर्थक हैं और हम पहले भी चाहते थे कि प्रशासन हमारा सहयोग करे, क्योंकि बाबा साहब के आज के समय में मूर्ति लगाने का एक ही मकसद है कि देश की मोदी सरकार लगातार देश के संविधान को रौंद रही है और ऐसे में पूरे देश के भीतर आवाज़ उठ रहा है कि संविधान को कैसे बचाया जाए। आज 6 दिसंबर है, आज के दिन बाबरी मस्जिद को ढहा गया, तो उस दिन भी संविधान को रौंदा था इन लोगों ने, और आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। हम उनको उस पर जो है उनको याद करके संविधान बचाने का संकल्प लेने जा रहे हैं, तो आज भी जो है 44 लगाया जा रहा है। ये सरासर अन्याय है, गलत है, और इसलिए हम इसका विरोध करते हैं और अभी भी जिला प्रशासन से अपील कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि जिला प्रशासन 144 हटा करके और शांतिपूर्ण तरीका से हमारे मार्च को प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय तक जाने दे, जहां हम एक सभा करके पूरी बात जनता को बताएंगे कि हम क्यों सरकार के आश्वासन के बाद जो है हम मान लिए कि अगला परमिशन तक हम आगे मूर्ति का अभियान हमारा चलता रहेगा, उसके बाद लगा।